गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एफएस इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर नंबर 13 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से उस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनको किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका जो पार्ट है 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तो उसके जो हिंदी वाक्य होंगे उन वो किस प्रकार हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो पहला रूल होगा हमारा 1, जब वो हिंदी वाक्य में क्या प्रारंभ में तथा नहीं शब्द बीच में आए तो हम किस प्रकार से उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो स्ट्रक्चर बनेगा हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फॉर या सिंस, टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से, क्या अनुज 2 वर्ष से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये हिंदी वाक्य हुआ एग्जाम्पल, क्या अनुज 2 वर्ष से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। तो इसको जो स्ट्रक्चर राइट है एवं इसके बेस पे हम ट्रांसलेट करेंगे। आइए करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट के स्थान में क्या है, प्रॉपर नाउन है अनुज। तो ये अनुज है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हैज़ का यूज करना है। फिर नेगेटिव भी है, नॉट, बीन। मेन वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना। तो रीड में आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, रीडिंग। इस विद्यालय में अदर वर्ड हो गए, तो इन दिस स्कूल। अब देखना है सेंटेंस में जो है आया है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ जब टाइम होता है तो हमें से शब्द के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो फॉर 2 ईयर्स। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स जो हिंदी वाक्य था हमारा उसकी जो ट्रांसलेट थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम 2 दिन से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हिंदी वाक्य हुआ कंप्लीट, क्या हम 2 दिन से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सब्जेक्ट है वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हैव का यूज हुआ। नेगेटिव है, नॉट का यूज करेंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी ठोक देंगे। तो प्लेइंग हो गया, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हॉकी है। अब देखना है पीरियड ऑफ टाइम दिया 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट। हैव बी नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 days।
तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जब हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड और नॉट दोनों आए तो हम उनकी किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, आइए। डियर स्टूडेंट्स, जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड तथा नॉट दोनों ही बीच में आए तो स्ट्रक्चर जो हमारा राइट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव, सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फॉर, सिंस, टाइम। तो एग्जाम्पल, बच्चे 2 घंटे से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये हिंदी वाक्य हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन वर्ड और नहीं दोनों शब्द हैं दिए हुए। जब दोनों शब्द होते हैं दिए हुए तो हम इस बेस पे हमें ट्रांसलेट करनी है। तो क्वेश्चन वर्ड भाई हो गया हमारा। अब सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव चिल्ड्रन, नॉट, बीन, वर्ब क्या है मेन, आना, कम में आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस दे रखा है यहाँ, तो यहाँ पर हेयर शब्द का यूज। अब पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है 2 घंटे से, अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स। तो ये इसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल शो कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ ऑन ब्लैक बोर्ड। वह कल से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है। वह कल से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ वही क्वेश्चन वर्ड आ गया प्रिय बच्चों। तो वाई हैज़ ही, यहाँ सब्जेक्ट ही था तो इसके अनुसार हैज़ वर्ब आ गई। नेगेटिव है तो नॉट, बीन, वर्ब क्या है हमारी मेन, करना। तो यहाँ डू फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग। अब यहाँ अपना गृह कार्य तो हिज होम वर्क। अब देखना है टाइम क्या है हमारा दिया हुआ, कल से। कल से पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है हिंदी वाक्य में, तो हम यहाँ सिंस का यूज करेंगे। निश्चित समय है ये तो सिंस यस्टरडे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स जो हिंदी वाक्य था उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, वाई हैज़ ही नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस यस्टरडे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हिंदी वाक्य में कौन और नहीं शब्द दिए हो तो उसकी हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, तो इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, हु हैज़ नॉट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फॉर, सिंस, अंत में टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर बना दिया हु और नॉट जब हिंदी वाक्य में आए। तो एग्जाम्पल, आपको 2 बजे से
2 बजे से आपको 2 बजे से अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है। तो प्रिय बच्चों, ये हिंदी वाक्य कौन भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो क्या करेंगे, इसके बेस पे ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ईजी है। देखो हु हैज़, क्योंकि हु ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ, हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सिंगल सब्जेक्ट का कार्य करता है, सिंगल सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो हु हैज़ नॉट बीन, वर्ब पढ़ाना, तो यहाँ स्वयं पढ़ेंगे तो रीड, और दूसरा पढ़ाएंगे तो टीच। तो यहाँ पढ़ाने की बात हो रही, तो टीचिंग, वर्ब फर्स्ट में आएंगी, जोड़ दी टीचिंग। अब यू आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश, से इंग्लिश। अब कब से, देखो टाइम दे रखा है ऐसे में 2 बजे से, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। तो इस प्रकार से हिंदी वाक्य था कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हिंदी वाक्य में कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी आ जाता है, तो और उसके बाद नॉन भी होता है, तो हम उसकी किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका भी एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। जैसे एग्जांपल है, यह लड़का 2 माह से कौन सी शर्ट नहीं पहन रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये हिंदी वाक्य हुआ। यह लड़का 2 माह से कौन सी शर्ट नहीं पहन रहा है। आपको देखना है यहाँ पर कौन सी शब्द आया, और नाउन शब्द क्या है, शर्ट। इसको मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया, हिंदी मीनिंग होता है कमीज। वो थोड़ा लेने में अच्छा नहीं लगता है नाम लेने में, तो इसलिए शर्ट कहते हैं अपने। तो अब क्या है, यहाँ कौन सी के लिए लगाएंगे हम भिच मीने कौन सी, कौन सा। अब शर्ट, SHIRT, शर्ट। अब देखना, यह लड़का है तो हैज़ का यूज आएगा, हैज़ दिस बॉय, यह लड़का। नेगेटिव भी है तो नॉट का यूज़ करेंगे, बीन लगाएंगे, नहीं पहन रहा है भैया, पुट ऑन होती है पहनना, और बियर भी होती है, दोनों में से किसी एक का यूज कर देंगे, बियर लगा दिया। अब कब से, 2 माह से, तो पीरियड ऑफ टर्म है, टाइम फॉर 2 months। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हुई। इसी बेस पे आपकी अगर बुक में ग्रामर की अगर कोई एक्सरसाइज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की दी हो, तो आप उसको इसी बेस पे ट्रांसलेट करना, और आपके अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वॉचिंग फॉर थैंक्स, सी यू अगेन नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।